तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो ये वीडियो होने वाला है पीएचपी सीरीज का फर्स्ट पीएचपी स्क्रिप्ट कैसा, मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में बताया है, इंडेक्स डॉट पीएचपी में आप लोगों को क्रिएट करना था, जो कि htdocs फोल्डर था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सी ड्राइव में जाने के बाद हम लोग जो देखे थे, जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर था और उसमें जो हमने बनाया था इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहले बना देते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं htdocs के अंदर, माई प्रोजेक्ट, और इसके अंदर ये टेस्ट डॉट पी को मूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब मूव हो गया माई प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट डॉट पी। यहाँ इस फोल्डर को, इस लोकेशन को अगर हमको खोलना है VS कोड में, अब हम माई प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, जो कि हम एक बनाए थे टेस्ट डॉट पी। जैसे कि यहाँ पे हेलो सानू लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको सेव कर रहे हैं। तो आप देख रहे होइएगा कि ये साइड वाला जो विंडो है, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे अगर, तो ये देखिए इशू आ गया। क्यों आ गया इशू? क्योंकि हमने कॉपी करके इसको, इस टेस्ट डॉट पी को माई प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में रखा था। तो इसको नेविगेट करने के लिए माई प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट डॉट पी तब हिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हेलो वर्ल्ड रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये बहुत गौर से देखिएगा आप लोग कि इसको नेविगेट प्रोजेक्ट को कैसे करना है। लोकल होस्ट के अंदर माई प्रोजेक्ट जो फोल्डर है, अगर इसको नहीं क्लिक करते हैं तो नॉट फाउंड, क्या इशू क्या आ रहा है? द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड इन दिस सर्वर। ठीक है, इसके लिए आपको वो एग्जैक्टली पाथ देना पड़ेगा उस फाइल का। तो अब आ गया। तो बार बार अगर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वहां सेव और यहाँ रिफ्रेश, तो ये थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस बन जाता है। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है VS कोड में, PHP लाइव सर्वर। हम लोग एक लाइव सर्वर ये दे देता है, जिसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा ब्राउजर पे। ठीक है, लाइव सर्वर 5, ये देखिए 5 स्टार का लोगो में लगा हुआ है। तो आप लोग ठीक से PHP का ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, और ये जब इंस्टॉल हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को जो माई प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल बनाना है, और फाइल का नाम रखते हैं फाइल सर्वर config डॉट js। ठीक है, और इसमें एक लाइन का कोड है, जिसमें कि अपना PHP का पाथ हम लोग यहाँ पे PHP exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे में एक गो लाइव का ऑप्शन है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये यूआरएल एक बना के दे रहा है। हम लोग इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए जब भी हम यहाँ पे अपने एडिटर पे कुछ वैसे कि हेलो सानू लिख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सेव किए, वहाँ पे रिफ्लेक्ट, ऑटो रिफ्लेक्ट हो गया, हमको जाके रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये एक्सटेंशन का कमाल है, थोड़ा आपको इजी कर देगा लाइफ। तो अगला टॉपिक है PHP सिंटेक्स एंड बेसिक। तो इसमें देखिए PHP कोड स्टार्ट विथ, जो कि मैंने बता दिया था, ये PHP लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP, और एंड विथ क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन के साइन से। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है केस सेंसिटिव फॉर वेरिएबल नॉट फॉर फंक्शंस। केस सेंसिटिव जो होता है, PHP केस सेंसिटिव वेरिएबल के लिए है, ठीक है, फंक्शंस के लिए नहीं। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। और हाँ, इसका अगला पॉइंट क्या है? सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये देखिए स्टार्ट ये हो रहा है और एंड ये हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा रहेगा वो PHP रिकॉग्नाइज करेगा एज ए PHP कोड। ठीक है, लास्ट में जो भी PHP का लाइन होगा, लाइन ऑफ कोड, उसके एंड में सेमीकोलन ही होगा, तो ही इसको माना जाएगा ये लाइन एंड हो गया। और हाँ, एक चीज और, जैसे कि इसको देखिए, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग, हेलो वर्ल्ड। हमको और जगह, बाकी जगह लिखना है इसको, दो जगह यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ ब्रेक लाइन के लिए ये लाइन, ये जो BR है टैग, ये ब्रेक लाइन के लिए लिखा हुआ है, अगला लाइन के लिए। एक ही लाइन में आ रहा था ना वो, इसलिए सेमीकोलन छोड़ते हैं तो देखिए एरर आ रहा है। एरर आप लोग पढ़ना सीखिए, सिंटेक्स एरर। अगर सेमीकोलन छूटता है तो उसमें क्या देता है? सिंटेक्स एरर दिखाएगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा गौर से तो यहाँ पे लाइन नंबर भी दिखेगा आपको, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। ये कमेंट क्या है? तो कमेंट देखिए, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है वहाँ पे। अगर सिंगल लाइन हमको कमेंट करना है, हम यहाँ सेव कर दिए, वहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा है आपको। तो कमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन को अगर हम कमेंट कर दिए तो वो कोड में दिखेगा आपको, बट वो ब्राउजर में उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है नॉर्मली, ये बोल सकते हैं हम। तो अगर सिंगल लाइन को करना है तो ये
कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन को करना है तो मतलब ऐसे करते करते हैं बहुत, इसको तीनों लाइन को हम कमेंट कर दिए, ठीक है, सेव किए, वहां से सारा कुछ गायब हो गया। लेकिन अगर अब ये सिंगल लाइन कमेंट बोल सकते हैं, इसको इसको बोल दिए सिंगल लाइन कमेंट। ओके, अब मल्टीपल लाइन को करना है तो उसका क्या, तो ये देखिए मल्टीपल लाइन के लिए ये है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। फॉरवर्ड स्लैश स्टार से स्टार्ट होगा और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट। तो कमेंट हम लोग ऐसे समझिए एक बार, कमेंट कमेंट के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये मल्टीपल लाइन कमेंट का है। इसके अंदर जो भी लाइन लिखेंगे हम लोग, इको हेलो जो भी लिखेंगे वो शो नहीं करेगा हमारे यहाँ पे। अगर सेमी कॉलन मिसिंग है तो वो देख लीजिए एरर, यहाँ भी वो एक्सटेंशन जो था PHP इंटेलिफेंस वो शो कर रहा है, उसी के थ्रू ये शो कर रहा है सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। तो और यहाँ पे देख लीजिए सिंटेक्स एरर दिख रहा है, आप गौर से देखिएगा वहाँ लाइन में नंबर भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से सेमी कॉलन मिसिंग जो है वो डाल के और सेव कर दे रहे हैं, तो शो हो रहा है, होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप इन PHP। वेरिएबल क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ऐसे बोलते हैं कि ना वेरिएबल आर जस्ट ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए वेरिएबल स्टार्ट विथ डॉलर साइन, ठीक है, ये डॉलर नेम इक्वल टू जॉन, तो ये वेरिएबल हो गया डॉलर नेम। डॉलर एज, तो पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल काम कैसे करता है। अगर हमको हेलो वर्ल्ड दोनों जगह लिखना है तो दो जगह कॉपी करना पड़ा, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिख दिए, ठीक है। ये स्टार्ट विथ क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर से। अब हमको शो करवाना है दोनों जगह, यहाँ भी नेम डाल दिए, यहाँ भी नेम डाल दिए, इसको सेव कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको शो करने लगा, तो एक चीज हम यहाँ पे लिखे हेलो वर्ल्ड और दो जगह वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हेलो वर्ल्ड चाहिए हमको, ये डॉलर नेम लिख देंगे, वो शो करने लगेगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अगर हम हेलो सानू लिख रहे हैं तो हेलो सानू दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये काम होता है वेरिएबल का। आगे जैसे जैसे पढ़िएगा और क्लियर होता जाएगा। तो स्टार्ट विथ डॉलर साइन, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, ये वेरिएबल जो होता है लूजली टाइप होता है, वेरिएबल जो होता है लूजली टाइप होता है, मतलब कि इसको डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप का जरूरत नहीं है, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। जैसे कि हम यहाँ पे अगर भैर डंप लिख दिए, उसके अंदर अगर हम लिख दिए तो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसमें कितना कैरेक्टर है वो भी दिखा रहा है। और अगर डॉलर एज इक्वल टू 21 लिख दिया, इस देखिए स्ट्रिंग इसको मान रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है लूजली टाइप कपल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूजली टाइप्ड है। अगर यहाँ पे एज भैरडम्प एज लिखते हैं हम तो क्या, ये देखिए ऑटो फिल करने का ऑप्शन आ रहा है ना, जब भी हम वो एक्सटेंशन जो था PHP इंटेलिफेंस, यहाँ पे भैरडम्प लिखना है ऑटोमेटिकली हम लोग को सजेशन में दे देगा। अब ये इंटीजर टाइप है क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखे ना, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो ये ऑटोमेटिकली बता दिया आपको कि, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन तो नहीं किया है ना जैसे जावा में करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इसको इंटीजर मान रहा है और इसको स्ट्रिंग मान रहा है। एक और ट्राई करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम ए दिए तो उसको क्या मानता है, उसको भी स्ट्रिंग मानता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉमन डेटा टाइप कुछ होता है, जैसे कि स्ट्रिंग मैंने बताया अभी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटीजर तो नॉर्मल इंटीजर है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप है, 10 पॉइंट वाइज कुछ लिखते हैं ना, 10.5 1.5, तो वो फ्लोट में आता है। और ये देखिए एक है बुलियन, ये ट्रू और फॉल्स को बुलियन मानता है, एरे ऑब्जेक्ट और नल। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, अगर इसको ट्रू करते हैं तो उसको देखिए, बाकी सबको हटा देते हैं, डॉलर पॉइंट इक्वल टू ट्रू, और इसको अगर हम भैर डंप कर रहे हैं डॉलर पॉइंट और सेव कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे एक ब्रेक दे रहे हैं ताकि पता चले। ये देखिए ये पॉइंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, इस दोनों को अगर हम ट्रू और फॉल्स कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, ये बुलियन में ले लेता है। ये देखिए बुलियन आ गया, स्ट्रिंग आ गया, अगर सानू है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बाकी इंटीजर है तो इंटीजर है। और फ्लोट का देखते हैं, फ्लोट का क्या है, फ्लोट का अगर बाकी सबको हटा देते हैं, एज में 20 दिया हुआ है
इंट दे रहा है, और 21 दिया हुआ है तो इंट दे रहा है, और 21.1 अगर हम दे के सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट दिख गया। तो ये रहा वेरिएबल टाइप का कुछ हम लोगों का। अगर कुछ नहीं दे रहे हैं हम तो ऐसा नहीं हो सकता, नल दे सकते हैं हम लोग। नल है तो नल है, एरे आता है तो एरे आ गया, शो कर दिया यहाँ पे एरे, तो डेटा टाइप क्लियर हो गया। तो अब देखिए कुछ पॉइंट है वेरिएबल का जो हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ डॉलर साइन, ठीक है। तो वेरिएबल डॉलर जैसे कि नेम देना है इक्वल टू, अगर सानू दे रहे हैं तो स्टार्ट किस चीज़ से हुआ, डॉलर साइन से। वेरिएबल बनाने का कुछ रूल होता है, ठीक है। रूल ये है कि डॉलर से स्टार्ट होगा, दूसरा क्या होगा, मस्ट स्टार्ट जो होगा जैसे कि डॉलर, दूसरा रूल क्या है, इट मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। जैसे कि देखिए डॉलर ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, जो भी दिया है मैंने, तो ये लेटर है तो ये ठीक है वेरिएबल, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करते हैं अंडर स्कोर से तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम 1 2 3 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख पाइएगा ये एरर बता रहा है, सिंटैक्स एरर बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है एरर में, पार्स एरर सिंटैक्स एरर बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 1 2 3। और आप गौर से देखिएगा तो लाइन नंबर भी आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, या तो अंडर स्कोर से हो जाएगा या फिर लेटर से होगा। ये क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, स्पेसेस नहीं ले सकते। जैसे कि वेरिएबल ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इको डॉलर ए बी सी, इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए स्पेस कर देते हैं, स्पेस इक्वल टू ए बी सी, और हम लोग यहाँ पे इको करवा देते हैं स्पेस को। अब देखिए ठीक है, लेकिन अगर इसमें स्पेस दे दिए हम तो फिर एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर सीई, ये ब्रेक हो गया, एस पी ए और बीच में स्पेस है, तो ये दोनों एक नहीं मान रहा है, एक दूसरे को मतलब अलग अलग मान रहा है, जो कि वेरिएबल के रूल के खिलाफ है। तो स्पेस हटा दिए तो फिर से ये ठीक हो गया, फिर एबीसी हम लोग को शो करने लगा, यहाँ पे स्पेस हम डाल दिए, चलिए स्पेस शो करने लगा। अगला रूल पे आते हैं, तो इसमें क्या है, केस सेंसिटिव वेरिएबल जो होता है केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि देखिए डॉलर एज इक्वल टू 21 और इको डॉलर एज, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर। दोनों का एज का स्पेलिंग देखिए, ऑल स्मॉल है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिख दिए तो क्या ये काम करेगा, नहीं। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है पीएचपी में। इसमें क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कैपिटल एज, कैपिटल ए वाला एज, ये एरर आ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो सेम जो नेम है वेरिएबल का हमने डिफाइंड करा है वही नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो हमारा यहाँ पे शो करने लगा 21। तो केस सेंसिटिव में क्या, एक ऐसे समझिए कि नेम सानू है तो नॉट इक्वल टू नेम, ये स्मॉल एन और एक कैपिटल एन दोनों सेम नहीं है, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। केस सेंसिटिव उसी को बोलते हैं, ये फंक्शन के साथ नहीं है, बस वेरिएबल के साथ है केस सेंसिटिव वाला जो केस आता है। पीएचपी में जो होता है ना कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल होता है, लोकल होता है, ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं, और तीसरा जो होता है ना स्टैटिक वेरिएबल होता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैसे काम करता है, लोकल वेरिएबल कैसे काम करता है। सो देखिए वेरिएबल से आप ऐसे समझिए ना कि किसको कब एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन, देखिए फंक्शन माई फन, मान लीजिए फंक्शन का नाम माई फन लिख दिया, ठीक है। डॉलर मैसेज इक्वल टू हेलो आई एम लोकल, देखिए फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। अब माई सेम नाम से बाहर में इस फंक्शन में जितना भी चीज़ है वो हम लोग कॉल, इस कॉल के थ्रू गेट कर सकते हैं। इको डॉलर मैसेज, तो यहाँ पे काम कर रहा है इको, हम अगर हाँ इसको कॉल ना करवाएं तो क्या वो कॉल शो करेगा, नहीं करेगा। इस फंक्शन के अंदर का जो भी उसका मतलब बॉडी में जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और सेव करते हैं तो वहाँ पे हेलो आई एम लोकल दिखने लगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर ही काम करेगा ये मैसेज नाम का जो वेरिएबल है। हम क्या इसको बाहर में काम करवा सकते हैं, मैसेज अगर लिखते हैं
इको के साथ, कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना है तो इको लिखना पड़ता है हमको। तो देखिए यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर मैसेज, अनडिफाइंड वेरिएबल बताने लगा। मतलब क्या, हम इसको नहीं काम करवा सकते हैं, ये रॉन्ग है। ये लोकल ही काम कर सकता है, लोकल में ही। लोकल बोले तो इस मतलब जो स्कोप है इस फंक्शन का, उसके अंदर ही काम कर सकता है। तो इसका की पॉइंट कुछ है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द फंक्शन, ओके, कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड। ये फंक्शन के बाहर ये वेरिएबल नहीं हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। अब आते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। ग्लोबल वेरिएबल पे आते हैं तो यहाँ देखिए, जो कि जैसे कि देखिए नेम है, मान लीजिए सानू, फंक्शन है से हेलो। फंक्शन के अंदर में ये कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं हम, इसको कॉन्केटिनेट बोलते हैं कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंबाइन करने को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या ये नेम इस फंक्शन के अंदर काम करेगा? नहीं, नहीं करेगा। से हेलो हम इस फंक्शन को कॉल करवा दिए तो क्या आएगा यहाँ पे? एरर आएगा। क्या एरर आया? अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर मैसेज। सॉरी, ये मैसेज क्यों आ रहा है? ओ, ये ऊपर वाले वेरिएबल के लिए है, इसको हटा ही देते हैं इस कोड को, वो अलग पार्ट है, कंफ्यूजन ही ज़्यादा हो रहा था, सॉरी। ये नेम जो है ये ग्लोबली डिफाइंड है, मतलब फंक्शन के बाहर है, और इसको हम किसी और फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, डॉलर नेम करेंगे अगर हम, इस लाइन को कमेंट करते हैं अगर, क्योंकि एरर होके आगे चलने नहीं दे रहा है ना। ये नेम को एक्सेस नहीं कर सकता है, नेम वेरिएबल को, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भाई काम कैसे करवाया जाए? तो डॉलर नेम ग्लोबल एक कीवर्ड आता है, वो लगा देंगे तो काम कर जाएगा। हेलो सानू। अब क्या हुआ देखिए, ये तब तक काम नहीं कर रहा था, अभी तक काम नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम क्या किए, एक ग्लोबल कीवर्ड लगा दिए इस नेम वेरिएबल के पीछे, तो ये काम करने लगा। हेलो स्ट्रिंग है, और ये वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के लिए डॉट साइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एरर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हुआ ग्लोबल वेरिएबल। तो विदाउट ग्लोबल, इसमें एक चीज़ और क्या सीखे हम लोग, कि विदाउट ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू हम लोग बाहर का वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टैटिक वेरिएबल पे आते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, ये फंक्शन के अंदर से रिटर्न करता है एग्जीक्यूशन के बाद भी वैल्यू। जैसे कि देखिए, फंक्शन हम ABC बना दिए, और यहाँ पे डॉलर काउंट इक्वल टू 0, इको डॉलर काउंट। हम कॉल करवाते हैं इस फंक्शन को, तो देखिए 0 आ रहा है आपको। अगर हम डॉलर काउंट प्लस प्लस करते हैं तो 1 आ रहा है। अगर हम इसको बार बार इसी फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं तो 3 बार 1 आया। लाइन ब्रेक के लिए इसमें नेक्स्ट लाइन के लिए एक और इको कर देते हैं, ताकि बार बार हम लोगों को BR टैग लिखना ना पड़े नीचे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, काउंट प्लस प्लस कर दे रहा है, 1 ही प्रिंट कर दे रहा है हमेशा। अगर यहाँ पे स्टैटिक रहता, पहले ये देखिए, इसमें देखिए बार बार 0 का प्लस प्लस कर दे रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, और 1 आ रहा है, और 1 यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए पहले क्या हो रहा है, ये ABC कॉल हुआ, ABC फंक्शन कॉल हुआ, तो इसमें यहाँ पे आया कोड ऑफ लाइन, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद काउंट वेरिएबल डिफाइंड हुआ, जिसमें 0 असाइन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, काउंट प्लस प्लस, काउंट में एक प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इको करवा देगा 1, पहला बार में 1 करवा देगा, ठीक है। उसके बाद लाइन ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक लाइन का कोड चलेगा, और फिर आपको दे देगा 1, और आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 1, ठीक है। अब दूसरा बार अगर हम इसको 2 बार कॉल कर दिए, ठीक है, तो वही एक बार एग्जीक्यूशन खत्म होगा, और आपका वेरिएबल जो अंदर का होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर हम स्टैटिक लगा देंगे तो देखिए अब क्या हुआ, वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये लास्ट में आपको डिस्ट्रॉय नहीं है, आपको रिटर्न वैल्यू कर ही दिया। तो देखिए कैसे काम करता है, सेम वही किया, 0 सेम वही लास्ट तक आया, लेकिन वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपको उसका वैल्यू रिटर्न कर दिया। मतलब 1 होके आया, यहाँ पे काउंट 1 किया, प्रिंट 1 किया, फिर ब्रेक न्यू लाइन किया, उसके बाद वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दोबारा ऊपर गया,
दोबारा कॉल हुआ फंक्शन, ठीक है, और दोबारा उसको शो कर दिया 2। तो जितना बार अगर हम कॉल कर रहे हैं उतना इंक्रीमेंट होके शो करने लगा आपको। हम लोग क्या बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल के लिए कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो रिटेन करता है फंक्शन कॉल, जो बिटवीन फंक्शन कॉल, जो भी फंक्शन कॉल होता है उसके बिटवीन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, ठीक है, मतलब अपना वैल्यू जो होता है वो बचा के रखता है अगले फंक्शन, दो फंक्शन कॉल के बीच में भी, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।